हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिएक्शन। सो वो है कि व्हाई वुमन इज कंसिडर्ड इम्प्योर ड्यूरिंग हर पीरियड्स। सो ये एक सवाल जो है ना, ये शायद हर किसी के मन में आता है कि क्यों। बाकी हमने हर धर्म में देखा हुआ है कि जब भी वुमेन पीरियड्स में होती है तो उसको थोड़ा बाहर रखा जाता है या फिर किचन से दूर रखा जाता है। तो ऐसा क्यों है? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसको इतना ज़्यादा टैबू क्यों बना के रखा? और यार लाइक अब तो जैसे लोग हैं वो कम इम्प्योर ऐसे मानते हैं कि वुमेन इम्प्योर होती है क्योंकि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। लेकिन हाँ, पुराने ऐसे बोलते हैं कि पुराने टाइम पे तो इसलिए वुमेन को किचन में नहीं जाने देते थे कि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा काम भी होता था। तो वो काम बाहर भी करती थी, अंदर भी करती थी, मतलब कि फील्ड्स वगैरह में भी काम होता था तो फील्ड्स वगैरह में भी काम करती थी और फिर किचन में भी काम करती थी, तो इसलिए उनको रेस्ट देने के लिए ऐसे होता था। और कुछ अगर हम लोग मैंने मतलब कि काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं इसके बारे में, तो मतलब कि कुछ ऐसे भी मानते हैं कि उस टाइम जो विमेन होती है वो बहुत इमोशनली स्ट्रांग होती है उस टाइम। लाइक आप वो गॉड के साथ उस टाइम जल्दी कनेक्ट कर सकती है। तो ये भी एक चीज़ है, तो पता नहीं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे भी है कि वो बोलते हैं कि भगवान को आपको नहीं छूना चाहिए, मंदिर में आपको नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें जो डॉक्टर जाकिर नाइक है वो क्या कहते हैं और जो अनिरुद्ध चार्य जी है वो क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी अभी आपने बताया कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसिडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसिडर करते हैं, जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है। और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती हैं तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में। सही बात देखिए, है। जो अशुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं, उन दिनों में ये जो परंपरा बनी थी ना, वो बहुत पहले क्यों बनी थी। जब महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप आराम कीजिए, घर पे रहिए, घर से बाहर ना जाइए, काम ना कीजिए, भोजन ना बनाइए, है ना। ये बातें तब कही गई थी जब हमारे देश में जब महिलाएं घर का काम करती थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। उस समय जो आज व्यवस्थाएं स्त्रियों के पास हैं, वो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के दौर पे सही बात है। पहले के ज़माने में महिलाएं कांच लगाती थी, धोती पहनती थी ना, कांच लगाती थी। तो जो कांच लगाकर धोती पहनते थे ना, तो उनमें इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी कि जब वो चाय बाहर निकलेंगी, कल को उनका वो कपड़ा, गंदा कपड़ा किसी के बीच में गिर गया, कोई देखे, समाज में अच्छा नहीं लगता। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं आप लोग घर के अंदर रहिए, घर के भीतर रहिए, है ना। पर वो कहते कहते बाद में क्या हुआ, अब तो देश बदल गया, अब तो समय बदल गया, अब ज़रूरत नहीं है। अब तो आप उस समय पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, उस समय आप प्लेन भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि अब सुविधाएं अत्यधिक हो गई हैं। तो वो उस जमाने की बात थी, अब हम उसे अपडेट कर सकते हैं, आज के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं इन व्यवस्थाओं में। चूँकि उन दिनों में जो गंदा ब्लड होता है महिलाओं का वह बाहर होता है, इसलिए बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि आप किसी के संपर्क में ना रहो, मीन्स सबसे दूर रहो, घर में अकेले रहो, मीन्स पति से, पुत्रों से थोड़ा सा दूरी। इसलिए क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो आपके स्पर्श करने से वह सामने वाले में चले जाएं, कुछ बीमारी हो जाए। जैसे कोरोना के लिए आजकल हम लोग दूर रहते हैं, 2 गज की दूरी जरूरी, उस प्रकार बुजुर्गों ने वह नियम बनाए थे कि हो सकता है इसमें किसी को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने कहा आप अलग रहिए 4 दिन के लिए, और पति को, पुत्र को ज़्यादा टच ना करिए, भोजन ना बनाइए। पर आज के हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर साफ सफाई का महिलाएं ध्यान रख लेती हैं। उस ज़माने में खुले में शौच करने जाते थे, तो अब बार बार पीरियड के टाइम पर सोचो कि महिलाओं को जब रक्त आता है तो उस ज़माने में वो कहाँ जाती रही होंगी, क्योंकि वॉशरूम तो ऐसे घर के अंदर सेपरेट थे नहीं, बाहर कहाँ जाके वो करेंगी। इसलिए उस ज़माने में लोग कहते थे अलग व्यवस्था, उनको अलग रखा जाता था ताकि अलग परिवेश में वो अपना सिक्योर रह सकें, अपना सारा काम कर सकें। वो उस ज़माने की बेटा मजबूरी थी, बट आज मजबूरी तो नहीं। क्या आज इस टाइम पे
विमेन को इम्प्योर कंसिडर करना करेक्ट चीज है? जरूरी नहीं है, फिर भी भगवान को स्पर्श इसलिए नहीं करने को कहा जाता क्योंकि अशुद्धि है। आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें, क्योंकि वो अशुद्धि का टाइम है और बैक्टीरिया है, इसलिए आज भी कुछ लोग दूरी बना के रखते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष मैं एग्जाम्पल आपको दूँ। जो महिला पीरियड से होती है, यदि उस महिला से आप अचार बनवाएंगे, आप प्रैक्टिकल करके देखना, पीरियड वाली महिला से यदि आज भी आप अचार बनवाएंगे तो उसके हाथ का अचार खराब हो जाएगा। बट है? हाउ इट कुड बी पॉसिबल? लाइक साइंस तो ये चीज नहीं मानता ना कि ये कैसे साइंस ही तो बोल रहा हूँ मैं साइंस ही तो कैसे हो बोल। सकता है? ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि जनरली कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया No. जिस वजह से वो खराब हुआ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप प्रैक्टिकल कर लो ऐसे थोड़ी होता होगा। ना, आप दूर है ना अचार दूर है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब खवातीन हैस में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज अच्छा, पढ़े। उन्हें भी नहीं होती। और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फ़लसफ़ा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फ़लसफ़ा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि औरत जब हैज़ के वक्त होती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की जो चेंजेस होते हैं साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। छूट है, अच्छा, छूट दी है। छूट मतलब कंसेशन। तो कि जब अगर आपने किसी नहीं आदमी करा को तो या आपको औरत को punish कंसेशन दी किया जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है। समझ रहे आप ना? तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज़ की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे आप ना? तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म, मिलके जाइगोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ज़रा मेडिकल जो स्टडीज़ किया मैं अंग्रेजी में किया हूँ। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीन इट्स कॉल्ड एज जाइगोट। आप समझे ना? तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। हम जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान ने, मुसलमान भी समझते हैं कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बोर्न इन सिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है, मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमसाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है।
बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्थ, ट्रीट देम लाइक योर टिल्थ। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है। तो मतलब कि अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, उन्होंने तो यही बोला कि ये जो चीज़ें थी ये पहले के टाइम में होता था, क्योंकि पहले के टाइम में उतने आपके रिसोर्सेज नहीं थे, इसी वजह से जो औरतों को बोला जाता था कि आप किचन में काम मत करिए या फिर आप घर से बाहर निकलिए, है ना। और फिर लेकिन एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अशुद्ध वाला, कि आप अचार बनाइए, आप प्रैक्टिकल करिए, ना अचार दूर है ना आप दूर। तो यार मुझे तो नहीं लगता ऐसे कुछ होता होगा, बाकी पता नहीं, है ना। मुझे तो नहीं लगता कि आप, क्योंकि अगर आप पीरियड्स में हो, आप अचार बनाओगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आप सोचिए कि ऐसे कितनी औरतें होगी ना जिन्होंने मतलब कि ऑपरेशन, जिन्होंने लोगों के ऑपरेशन किए होंगे जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगी, या फिर जिन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया होगा तो वो जो ज्ञान है वो सड़ गया होगा, या फिर जिन्होंने ऑपरेशन किया होगा वो चीज़ अशुद्ध हो गई होगी, है ना। तो मेरे को नहीं ये चीज़ समझ आई, मेरे को ये कंसेप्ट ही समझ नहीं आया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बोला कि उस टाइम औरतों को नमाज़ करने के लिए कंपनसेशन दिया जाता है, कि लाइक अगर बोला जाता है कि मुस्लिम्स में माना जाता है कि नमाज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया, लेकिन अगर आप जैसे आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, तो अगर आप उस टाइम नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, तो आपको बख्श दिया जाएगा, आपको पनिश नहीं किया जाएगा उस चीज़ के लिए। तो ये है, तो और उनके अकॉर्डिंग वो अशुद्ध नहीं है, और लेकिन जो अनिरुद्ध आचार्य जी उनके अकॉर्डिंग वो अशुद्ध है। और अगर आजकल हम लोग मॉडर्न लोग देखें, मॉडर्न क्या यार, आजकल लोग पढ़ रहे हैं, पहले एजुकेटेड थे नहीं, मोस्टली लोग इलिटरेट थे, तो मतलब कि इनको ऐसा ही होता था। लेकिन आजकल लोग पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे, चाहे वो एक औरत हो चाहे वो आदमी हो, इसलिए इतना बिलीव नहीं कर रहे हैं। और बाकी अनिरुद्ध आचार्य जी की सोच के लिए हम क्या ही कह सकते और ये मेरे ख्याल से तो बहुत पुरानी सोच हो चुकी है, एंड इसमें अभी इतना तो नहीं माना जाता है कि भाई वो इम्प्योर है या ऐसा कुछ है। अभी तो मतलब सब वर्किंग इंडिविजुअल्स हो गए हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो अभी जो पुरानी मान्यता है काफ़ी जगह चलती आ रही हैं। और सिमिलरली जैसे उन्होंने वो कुरान का बताया कि भाई उसमें ये बताया हुआ है कि भाई आपको छूट दी है ये नमाज़ पढ़ने से, ये नहीं कहा गया कि आप मर्जी हो तो ना करो, मतलब ये छूट दी गई है तो इसका मतलब अगर आप कर सकते हो तो कर भी सकते हो। मेरे ख्याल से ये नहीं होगा कि आप नहीं कर सकते, बस छूट दी गई है। तो इसमें आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।